नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र। आज बात महाराष्ट्र में CSR फंड की, अमेरिकी कंपनियों के निवेश की, महाराष्ट्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और नई शिक्षा प्रणाली की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास प्रगतिशील महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR फंड के सही इस्तेमाल से विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। राज्य सरकार की सटीक योजना के तहत इस फंड को शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से सीधे जोड़ा गया है। मुंबई में टेक महा इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सरकारी योजनाओं के साथ CSR फंड के समन्वय से समाज के आखिरी तबके तक विकास पहुंचाने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि देश में हर साल करीब 36,000 करोड़ रुपए CSR फंड के रूप में खर्च किए जाते हैं और महाराष्ट्र इस फंड के उपयोग में अग्रणी राज्य है, जहां विलेज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इंटरएक्टिविटी तहत CSR भागीदारों की मदद से राज्य के 1000 गांवों को सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर विकसित किया गया है। और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने कहा, तकनीक, नवाचार और CSR फंड के तालमेल से राज्य को और अधिक समृद्ध और खुशहाल बनाया जाएगा। Maharashtra is one state which generates highest amount of CSR funds. Most of these funds are deployed for meaningful activities. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमेरिकी कंपनियों को भरोसा दिया है कि राज्य सरकार न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च सहयोग उपलब्ध कराएगी। साथ ही शुरुआती चरण की इंडस्ट्रीज को सब्सिडी और विशेष रियायतें देने पर भी विचार किया जाएगा। US न्यूक्लियर एग्जीक्यूटिव मिशन के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र देश का अग्रणी औद्योगिक राज्य है, जहां देश के 40% से अधिक विदेशी निवेश आता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। मुंबई और नवी मुंबई में देश के करीब 60% डेटा सेंटर क्षमता मौजूद है, जिससे आने वाले सालों में बिजली की मांग कई गुना बढ़ेगी। भारत और साइप्रस के बीच व्यापार, निवेश और आपसी सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से मुंबई में इंडिया साइप्रस बिजनेस फोरम का आयोजन किया गया। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस की मौजूदगी में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं और अब दोनों देशों के उद्योगों के लिए नए निवेश और तकनीक के अवसर खुल रहे हैं। और इस बिजनेस फोरम में साइप्रस के 45 से अधिक व्यापारिक प्रतिनिधियों और 200 से ज्यादा भारतीय उद्यमियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वास्थ्य परियोजनाओं से जुड़े सभी विभागों को समन्वय के साथ तय समय सीमा में काम करने के निर्देश दिए, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और नागरिक केंद्रित बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिर, क्रिटिकल केयर ब्लॉक और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का निर्माण तय समय में पूरा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लंबित कार्य 15वें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और राज्य में 13 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में लड़कियों के लिए 10 लाख HPV टीकाकरण के लक्ष्य को शीघ्र पूरा किया जाए। बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार सहित और मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। महाराष्ट्र स्टेट हायर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन की बैठक में राज्य में उच्च शिक्षा, कौशल विकास और उद्योगों की बदलती जरूरतों के मुताबिक शिक्षा प्रणाली में सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें स्किल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देना और राज्य में नए स्किल सेंटर शुरू करने को मंजूरी दी गई। साथ ही ये निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक साल 2030 से 31 तक फार्मेसी क्षेत्र में नई डिग्री या डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैठक में आदिवासी, पहाड़ी और पिछड़े 7 जिलों में 17 नए इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, HMCT और व्यावसायिक कोर्स शुरू करने की मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रहे बदलाव, औद्योगिक क्षेत्र की बढ़ती जरूरत और रोजगार के नए अवसरों को देखते हुए शिक्षा प्रणाली में समय अनुकूल सुधार करना आवश्यक है। आज के प्रगतिशील महाराष्ट्र में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए न्यूज 24।